हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साधारण ब्याज का एक चैप्टर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ग्रुप डी में साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज साधारण ब्याज के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसान तरीक़ों से। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है जैसे कोई 1,000 रुपया उधार लिया और उस पर 10% के हिसाब से वो ब्याज लेता है 1 साल का, ठीक है। 10% के हिसाब से ब्याज लेता है 1 साल का। मान लो 1,000 रुपया है, ठीक है। समय दे रखा है 2 वर्ष, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और दर है 10%, ठीक है। 1,000 रुपया है, समय 2 वर्ष, दर 10%। तो बोला है कि इसका साधारण ब्याज मेरा 2 साल का कितना होगा, ठीक है। 2 साल का कितना होगा? तो मान लीजिए 1,000 है, 1,000 का 10% के नीचे 100 आएगा, ठीक है। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, यानी ये जो निकला ये 100 रुपया निकला। किसका? 1 साल का, ठीक है। 1 साल का निकला 100। तो यहाँ तो समय पूछा है 2 वर्ष का, तो कितना होगा? 1 साल का 100, तो 2 साल का 200 हो जाएगा। 200 रुपया क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यही होता है साधारण ब्याज। कोई कोई मतलब उधार लेता है तो बोलता है कि तुम तो उधार ले रहे हो, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा होगा ना, आपको ब्याज देंगे 10%। तो वही 10% इसका फ़ायदा हुआ। साधारण ब्याज 2 साल का निकाले, 1 साल का 100, तो 2 साल का कितना? 200 साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये है एक साधारण ब्याज का एग्जाम्पल। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि मूलधन। मूलधन किसको मानेंगे? मान लें 1,000 रुपया जो है ये मूलधन है। 1,000 रुपये पे ही 10% साधारण ब्याज लिया ना, तो 1,000 रुपया ये मूलधन है, ठीक है। ये क्या हो गया? मूलधन। तो मूलधन हम क्या मानेंगे? मूलधन हम मानेंगे 100 रुपया मूलधन मानेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न में कुछ और दिया है मूलधन, लेकिन हम मानेंगे मूलधन 100 रुपया, ठीक है। तो ये मूलधन 100 रुपया, मान लो 1,000 रुपया यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है प्रश्न में, और मैं मानूंगा मूलधन 100 रुपया। तो ये 100 रुपया बराबर किसके हो जाएगा? 1,000 रुपये के बराबर, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में 1,000 रुपया दिया है और हम मूलधन मानेंगे 100। तो ये 100, ये तो मूलधन है और ये भी मूलधन है, तो ये 100 रुपया बराबर 1,000 रुपये के बराबर, ठीक है। अब देखो दर। दर क्या होता है? दर दिया है 10%, यानी दर को हम बोलते हैं रेट, यानी आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है समय। समय इसको हम टी यानी टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2 वर्ष है। तो देखो ये आर है, ये टी है। अगर दोनों को मिला देंगे आर इंटू टी, ठीक है। आर का मान कितना? आर का मान है 10 इंटू टी का मान है 2, गुना हो जाएगा यानी 20 हो गया। तो ये आर टी जो है, आर टी यानी दर इंटू रेट, दर इंटू समय। दर इंटू समय किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज के बराबर। साधारण ब्याज के बराबर, ठीक है।
ये आर टी यानी दर इंटू समय किसके बराबर? साधारण ब्याज के बराबर। मेरा यहाँ 10 इंटू 2 यानी 20 आया मेरा आर टी, तो ये 20 किसके बराबर हो जाएगा? साधारण ब्याज के बराबर। साधारण ब्याज कितना निकला है? 200। ये 200 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न में हम इसको सॉल्व करेंगे। खाली सिर्फ 2 याद रखना है, मूलधन कोई भी दिया हो तो उसे हम 100 मानेंगे, तो 100 रुपया मूलधन भी मेरा ये हुआ और ये 1000 भी मूलधन हुआ, तो 100 बराबर 1000। और आर टी बराबर साधारण ब्याज होता है, दर इंटू टाइम बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे दर इंटू टी निकल के आया 20, किसके बराबर? दो साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 200, उसके बराबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ये प्रश्न का। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2000 रुपये क्या है? ये मूलधन है। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष। तो हमें साधारण ब्याज निकालने कहा गया है। तो हम मूलधन क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। 100 रुपया मूलधन मानेंगे, जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 2000। तो ये 100 बराबर किसके? 2000 के बराबर। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि 100 मूलधन मानेंगे, तो ऊपर में कितना मूलधन है? 1000, तो 100 के बराबर 1000, क्योंकि ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है। तो इसी तरह यहाँ पर मूलधन 2000 रुपया दिया है प्रश्न में, तो हम 100 रुपया मूलधन मानेंगे, तो 100 किसके बराबर? इस 2000 के बराबर, क्योंकि ये भी मूलधन हुआ, ये भी मूलधन हुआ। ठीक है, 100 बराबर 2000 के बराबर, तो 100 रुपया हम माने हैं मूलधन, और यहाँ पर 2000 रुपया मूलधन दिया है, तो ये 100 बराबर 2000 के बराबर। ठीक है, अब आता है आर टी। तो यहाँ पर देखो आर टी निकाल लेते हैं। आर बराबर दिया है 5, टी बराबर दिया है 2, तो आर इंटू टी बराबर कितना होगा? 5 इंटू 2 बराबर 10, यानी आर टी का मान कितना आया? 10 आया। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे आर टी की जगह। तो आर टी बराबर होता क्या है? आर टी बराबर होता है ऐसा, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर आर टी बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज लिख लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है, तो ये आर टी है 10, तो यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज तो हमें मालूम नहीं है, निकालने बोला है, तो इसको मानेंगे x। ठीक है, इसको अब देखो बराबर बराबर में भी कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। देखिए, सिर्फ क्रॉस में नहीं कटता है, क्रॉस में गुना हो जाता है। तो बराबर बराबर में कटेगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ से कट नहीं रहा है, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर यही 10 इंटू 20 बराबर 200। 200 रुपया क्या निकला? साधारण ब्याज निकल के आ गया, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे कि x बराबर ये 2000 इंटू 10 हो जाता, और बट्टे में ये 100 नीचे आ जाता। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो x बराबर 200। इस तरफ में सरल भी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा सेकंड मेथड क्या है? देखो, साधारण ब्याज प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100। तो मूलधन कितना है? 2000 रुपया, तो 2000 लिख दिए। दर कितना है? दर है 5%। समय है 2 वर्ष, बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा 20 इंटू 5 इंटू 2, 20 5 100, 100 इंटू 2 बराबर 200।
ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट तरीका ये वाला है, ये वाला मेथड। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1200 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये इसमें भी साधारण ब्याज पूछा है। तो 1200 रुपये क्या है, ये मूलधन है। तो जबकि हम मूलधन कितना मानेंगे, 100। हम मूलधन कितना माने, 100, जबकि प्रश्न में मूलधन 1200। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर। ठीक है, अब RT निकालेंगे। R बराबर है 10 और T बराबर है 2। तो RT बराबर हो जाएगा 10 × 2 यानी 20। 20 हो गया, तो इसकी जगह 20 लिखेंगे। किसके बराबर, साधारण ब्याज के बराबर। तो ये साधारण ब्याज तो यहाँ है नहीं, तो इसको x मानेंगे। अब बराबर बराबर में काट देंगे, 1 2 0 2 0 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 12 × 20 कितना होगा, 20 10 से 200 और 20 दूनी 40। तो हो जाएगा इसका 240 रुपया निकल के आया साधारण ब्याज। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यही होगा 240। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी राशि पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1080 रुपये है, तो राशि कितनी होगी। देखो, इसमें मूलधन निकालने बोल रहा है। किसी राशि पर 3 वर्ष ये समय दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है 1080। ये साधारण ब्याज हुआ 1080। तो राशि कितनी होगी, यानी मूलधन कितनी होगी। जब भी बोलेगा कि राशि कितनी होगी तो समझ लेना है कि हमें मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले RT निकालेंगे। R × T। R का मान कितना है, 12 और T का मान कितना है, 2 3 यानी 36। RT का मान 36 निकल के आ गया। तो ये 36 किसके बराबर है, RT बराबर क्या होता है, RT बराबर होता है साधारण ब्याज। RT बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये RT निकल के आएगा 36। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज के बराबर। तो 36 बराबर किसके बराबर, साधारण ब्याज कितना है, 1080। हमें पूछा क्या है प्रश्न में, राशि कितनी होगी, यानी मूलधन पूछा है। तो मूलधन हम क्या मानते हैं, 100। तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, 100 बराबर x। ठीक है, अब देखो 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 12 नाम 108, 90 से काटा। अब 30 तिया 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 30 × 1000, 100 है, सॉरी 100 है। 30 × 100 यानी 3000। 3000 निकल के क्या आया, मूलधन। मूलधन निकल के आया। ये मेरा प्रश्न का आंसर आ गया, मूलधन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 320 रुपया साधारण ब्याज होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितने वर्षों में, इसमें यानी समय हमें पूछा है। 800 रुपये क्या है, मूलधन है, दर 10% और 320 रुपया साधारण ब्याज है। ठीक है, तो हमें समय पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले मूलधन यहाँ 800 है, तो हम मूलधन क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 बराबर 800। ठीक है, RT निकालेंगे। ठीक है, RT, R का मान तो दे रखा है 10, T का मान हमें मालूम नहीं है, तो इसे T लिख देंगे इस तरह। तो 10T किसके बराबर होता है, RT बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। तो RT तो ये वाला हो गया, साधारण ब्याज लिखेंगे कितना है, 320। 320। ठीक है, अब ऊपर ऊपर में कटता है,
2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखो यहाँ से 1 जीरो कटेगा, यहाँ से 1 जीरो कटा, 8 चारे 32, 8 से कट गया तो टी बराबर यानी समय बराबर 4 वर्ष आया। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, 4 वर्ष। या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से निकाल कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। मूलधन कितना है? 800, दर 10%, समय तो पूछा है, बट्टे 100। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज दिया है 320, तो साधारण ब्याज की जगह 320 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कटा, 8 चारे 32, तो समय कितना निकल के क्या आया? समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 50,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, हमें दर पूछा गया है कि दर निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ मूलधन है 50,000, तो हम मूलधन क्या मानेंगे? 100। 100 किसके बराबर? 50,000 के बराबर। ठीक है, आर टी किसके बराबर होता है? आर टी बराबर होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बराबर। तो यहाँ आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान तो हमें निकालने बोला है। समय दे रखा है 5, तो 5 आर हो जाएगा SI के बराबर। ठीक है, तो 5 आर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बराबर। साधारण ब्याज कितना है? 20,000। देखो, यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, फिर यहाँ 2 जीरो, फिर यहाँ 2 जीरो, पूरा कट गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 चारे 20, 40 से कट गया, 5 40 से 200, तो 5 आर बराबर 40, तो आर बराबर 40/5 यानी 5 8 40 यानी 8% क्या आया? दर आया। ठीक है, अब इस मेथड से भी बना सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। साधारण ब्याज कितना है? 20,000, तो इसकी जगह साधारण ब्याज की जगह 20,000 लिखेंगे। मूलधन 50,000, दर निकालने बोला है, समय 5 वर्ष बट्टे 100। 3 यहाँ से 3 1 4 जीरो ख़त्म, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से ख़त्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कट जाएगा 5 से कटे 5 20 से 100। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 20, तो दर बराबर आ जाएगा ये 2 और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 बराबर 8%। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 12,000 रुपये की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। इसमें भी ब्याज की वार्षिक दर यानी दर निकालने कहा गया है, लेकिन इसमें क्या ब्याज की जगह मिश्र धन दे दिया है। पहले वाला प्रश्न में साधारण ब्याज था, लेकिन इसमें मिश्र धन है। जैसे कि ये 12,000 रुपये क्या है? मूलधन है, और ब्याज दर पर 5 वर्ष यानी समय है, और 15,000 रुपया हो जाती है। जब भी बोलेगा रुपया हो जाती है तो समझ लेना वो मिश्र धन है। तो 15,000 रुपया क्या है? मिश्र धन है। तो हमें दर निकालने के लिए ब्याज चाहिए, तो ब्याज निकालेंगे सबसे पहले
ब्याज बराबर होता है क्या है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में माइनस मूलधन, घटा कर देंगे ना तो आ जाएगा ब्याज। तो मिश्र धन कितना है? 15,000, मिश्र और मूलधन कितना है? 12,000। तो घटा करेंगे तो 3,000 रुपया क्या आएगा? 3,000 रुपया मेरा आया ब्याज। ठीक है, तो अब निकालेंगे ब्याज की दर। यहाँ पर मूलधन कितना है? 12,000। जब हम कितना मानेंगे मूलधन? 100 मानेंगे मूलधन, तो ये 100 बराबर किसके? 12,000 के बराबर, 12,000 के बराबर। ठीक है, अब आर निकालेंगे। आर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। आर बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, तो आर का मान तो नहीं दे रखा है, टी का मान दे रखा है कितना? 5। तो 5R हो जाएगा। ठीक है, 5R बराबर, ये आर हुआ पूरा। बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज कितना है? 3,000। 3,000 लिख दिए। अब ऊपर ऊपर में कटता है, बराबर बराबर में कटता है और ऊपर नीचे कटता है, सिर्फ क्रॉस में नहीं कटता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो ख़त्म हो गया। अब देखो, ये 5 से कटेगा, यहाँ से यहाँ 5 6 30, यानी 60 बार में कट गया। 5 60 300। अब ये 12 से कटेगा, 12 5 60, यानी यह बचा R। तो R बराबर 5%। R बराबर 5%, ये दर निकल के आ गया। ठीक है, इस मेथड से भी बना सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 3,000। मूलधन कितना है? 12,000। समय 5 वर्ष, दर हमें निकालने कहा गया है, बटे 100। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गया, 3 4 12 कट गया, 4 25 से 100, 25 4 100, 5 5 6 25। तो दर बराबर आ गया 5%। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 5,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 रुपया हो जाएगी? तो इसमें समय पूछा गया है। देखो, 5,000 रुपया क्या है? मूलधन है, और ये 15% दर हुआ, और साधारण ब्याज निवेश की जाती है, मतलब जमा की जाती है। ठीक है, 15% ब्याज पर। तो राशि यानी मूलधन बोला है, राशि यानी कितने समय में, समय पूछा गया है। 6,500 रुपया हो जाएगी, मतलब ये क्या है? ये टोटल मूलधन, इसे मिश्र धन है। यहाँ हो जाएगी लिखा होगा तो समझ लेना ये मिश्र धन है। तो हमें समय निकालने के लिए सबसे पहले ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्याज तो नहीं दिया हुआ है, तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? 6,500 माइनस मूलधन 5,000, तो निकल के कितना आएगा? 1,500 मेरा ब्याज निकल के आ गया, ब्याज। अब देखो, यहाँ पर मूलधन कितना है? 5,000। तो हम कितना मानेंगे मूलधन? 100। तो ये 100 किसके बराबर? 5,000 के बराबर। ठीक है, अब आर निकालेंगे। आर टी बराबर होता है ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। आर का मान तो हमें दे रखा है 15, टी पूछा गया है, यानी समय पूछा गया है, बराबर ऐसा, यानी साधारण ब्याज के बराबर। तो यहाँ पर 15T लिखेंगे, बराबर क्या है? ऐसा यानी साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है? 1,500। अब बराबर बराबर में कटता है, 2 जीरो यहाँ से कटे, यहाँ 2 जीरो कटे, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ कटे। अब 5 से 150 कट जाएगा, 5 तिया 15, यानी 30 बार में 5 30 से 150 कट जाएगा। अब बचा क्या? 15T बराबर 30। ठीक है, तो 15 दूना 30। तो समय जो निकल के आया
टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब मूलधन 10,000 रुपये है और दर 10% और समय 2 वर्ष। बोला गया कि प्रश्न में कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर अगर जमा करेंगे तो 2 वर्ष बाद हमें कितनी रुपया मिल जाएगी। यानी मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ठीक है, कितनी रुपया हो जाएगी मतलब मिश्र धन पूछा है। तो 2 वर्ष बाद कितनी रुपया हो जाएगी। मिश्र धन होता क्या है, देखो मिश्र धन होता है 10,000 रुपये 10% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद जो निकल के आएगा वही मिश्र धन होता है। जैसे हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूलधन 10,000 है तो हम मूलधन कितना मानेंगे 100, किसके बराबर 10,000 के बराबर। अब आर.टी निकालेंगे, आर.टी बराबर क्या होता है ऐसा है, यानी साधारण ब्याज। तो आर का मान कितना है 10, समय कितना है 2, तो 20 निकल के आ गया। तो ये 20 हुआ, तो 20 किसके बराबर साधारण ब्याज के बराबर। तो साधारण ब्याज तो यहाँ पर दिया नहीं है तो हम एक्स लिखेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर ऊपर में भी काट सकते हैं या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स बराबर 10,000 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स बराबर 10,000 इंटू 20 और नीचे में क्या आ जाएगा 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा 100 और ये 20, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। बराबर 2,000 क्या आया 2,000 जो निकल के आया ये ब्याज निकल के आया, ठीक है, ब्याज, ये 2,000 ब्याज निकल के आया। मूलधन कितना है 10,000, 10,000 में हम ये 2,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 दो 12,000, 12,000 क्या हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है, यही मिश्र धन होता है। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है उसी को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो उसे मिश्र धन कहते हैं। यही प्रश्न में निकालने कहा गया था कि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन निकालने बोला था। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लिए, 2,000 ब्याज निकला और मूलधन में जोड़ दिए, 12,000 हो गया, 12,000 मेरा मिश्र धन हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन कितना है 10,000, समय कितना है 2 वर्ष और दर 10% बटे 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा 100 इंटू 2 इंटू 10, 100 दूनी 200, 200 10 से 2,000, 2,000 मेरा क्या आया साधारण ब्याज। अब मिश्र धन पूछा है, ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 10,000 प्लस 2,000 ब्याज बराबर 12,000, निकल के आ गया मिश्र धन, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्लास डेली होता है जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी जैसे कोई एग्ज़ाम है जैसे कि टेक्नीशियन, रेलवे का टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, ये भी सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। कई एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो ठीक है, तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।